हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी दोपहर का खाना बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। और मेरा बेटा आज छुट्टी था तो उनके लिए मैं कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों ही दे रही थी मैं उनको। और मेरा बेटा का आदत है कि वो छिलका वाला नहीं खाते हैं, उनका पील्स हटाना ही पड़ता है एप्पल में से। यहाँ पे मैं उनको आधा एप्पल दूंगी क्योंकि एप्पल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आजकल इधर जो ख़रीद के लाए बहुत ज़्यादा बड़ा वाला एप्पल दे आए हैं, तो एक तो बच्चा खा ही नहीं सकता है। इतना में ही आधा में ही इनका मन सब घूमने लगता है। तो कोशिश करती हूँ मैं कभी कभी दूध डेली नहीं देती हूँ। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में मैं दे रही हूँ उनको 4-5 काजू और बादाम दूंगी 4। तो यहाँ पे मैं उनको पहले दूंगी, उसके बाद मैंने बनाया है चाय, क्योंकि चाय मैं थोड़ा लेट से पीती हूँ। थोड़ा तबीयत ख़राब है तो चाय नाश्ता सब करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक तरफ चाय चढ़ा हुआ था, एक तरफ मैं निकाल रही थी ड्राई फ्रूट्स। ये आप देख सकते हो, इनको मैंने शीशे वाले टिफ़िन जो होता है उनमें मैंने रखा हुआ है, तो इसमें जल्दी ख़राब नहीं होता। और दूसरा में रखोगे तो उसमें कीड़ा लग जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 ड्राई फ्रूट्स इसमें देखिए आप बादाम 4 निकालूंगी और 4-5 काजू निकालूंगी और उनको दे दूंगी। पहले तो इनको वो नमकीन वाला जो रहता है ना बादाम, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आजकल मैं यही वाला देती हूँ मैं कोशिश। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आधा एप्पल कितना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे मैं भुजिया काट रही थी, फिर मैं सोची पहले आरब बाबू को दे देती हूँ, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। यहाँ पे मैं उनको देने आई तो इनका मुंह बन गया पूरा, आप देख सकते हो। इनको ड्राई फ्रूट्स सब बिल्कुल पसंद। तो यहाँ पे मैं भी खाने लग गई, थोड़ा सा खाई। फिर मैं सोची कि यहाँ पे एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखा था, वो भी भिंडी का रस वाला सब्ज़ी, जो कि मम्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं भिंडी वाला सब्ज़ी एक तरफ चढ़ा दिया था, उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल के बना रही थी ग्रेवी वाला। यहाँ पे हम लोग अपने लिए आलू का भुजिया भी तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं सोची पहले जब तक सब्ज़ी हो रहा है तब तक मैं भी कुछ खा लूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी भुजिया काट के धो लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा फल खाऊँगी। यहाँ पे मैं देख रही थी बच्चा सब बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, तो मैं उनको देख रही थी कि सबका नौटंकी ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे बच्चे सब खेल रहे हैं, और एक मम्मी हूँ तो बच्चे के बीच में ही रहना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, वीडियो भी बनानी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया, क्योंकि ड्राइवर भी है, तो 2 ड्राइवर है, उनका भी डेली खाना बनाना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पे सासू माँ बोली कि ये सिर्फ घर में हम लोग खाएंगे, यानी कि खासकर मम्मी जी खाएगी, क्योंकि उनको आलू का भुजिया बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं उस सब्ज़ी में ग्रेवी वाला जो बनेगा उसमें मैं मसाला डाल रही थी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, बस इतना ही हम लोग देते हैं। ना जीरा पाउडर डालती हूँ, ना एक्स्ट्रा कुछ भी। गरम मसाले तो मेरे घर में यूज ही नहीं होते, समझ लो। जब भी मीट और मछली या फिर चिकन आते तो ही हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर देख लिए बगल में पड़ा हुआ है पैकेट तो मम्मी जी को लगेगा कि इसमें डाले हुए हैं, और बिना सोचे समझे, वो पूछना भी ज़रूरी नहीं समझेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो हम लोग वो जल्दी निकालते भी नहीं हैं, उनको हम लोग बंद करके ही रखते हैं ज़्यादातर। और जब हम लोग अपने लिए बनाते हैं तब उनको बोल देते हैं कि ये इसमें गरम मसाला है, तो वो लोग नहीं खाते हैं। मम्मी जी नहीं खाती, मम्मी जी के लिए दूसरा कुछ बना देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसमें डालूँगी नमक। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे घर में ये रॉक सॉल्ट यूज़ होता है, आप लोगों को मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये होता क्या ना, ये जिसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब रहते हैं, ब्लड प्रेशर खासकर, तो ये नमक ज़्यादा अच्छा होता है उनके हेल्थ के लिए। तो मेरे घर में हमेशा 24 आवर्स जो भी बनते हैं उसमें रॉक सॉल्ट ही यूज़ होता है। सिंपल वाला जो नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो वाला नमक हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई घर में नहीं है, इमरजेंसी में बगल से लाना पड़ जाता है तो ही, नहीं तो हम लोग रॉक सॉल्ट ही हमेशा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे काट रही थी, बहुत ज़्यादा। 2, आप लोग समझ सकते हो, 2 स्टाफ है पानी प्लांट में, तो दोनों के लिए
आप लोग को डेली का ऐसा हो गया है रूटीन कि डेली हम लोग को बनाना ही पड़ता है। जैसे कि अब फास्टिंग है, किसी दिन करवा चौथ हो गया या फिर वट सावित्री का पूजा हो गया, तो उन समय उन लोगों को हम बोल देते हैं फ़ोन करके कि आप लोग आज बाहर ही खा लीजिएगा, आज नहीं दे रही हूँ खाना। तो वो लोग मेरे देवर से या किसी से पैसा लेके वो लोग बाहर खा लेते हैं होटल सब में, नहीं तो हमेशा घर में ही बनते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी अब एप्पल लेके, क्योंकि मुझे खानी थी दवाई और आज मैंने कुछ भी नहीं खाया था। खाली पेट तो दवाई ले नहीं सकते हैं और मैं हमेशा भूल जाती हूँ, खाली पेट वाला भी एक दवाई है जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मेरा 5 दिन का दवाई ख़त्म होने वाला है, लेकिन मेरा खाली पेट वाला दवाई सिर्फ 3 दिन का ख़त्म हुआ है। अभी मतलब 5-6 गोली उसमें बाकी ही है। तो यहाँ पे मैं एप्पल खा रही थी, सोची खा लेती हूँ, उसके बाद मैं दवाई ले लूँगी, क्योंकि आजकल दवाई भी मैं टाइम पे ले नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि दवाई भी है। और ऐसा मेरा ये लापरवाही मुझी पे भारी पड़ने वाले हैं, मैं समझ रही हूँ। यहाँ पे हम दवाई खा रहे थे जिसमें 2 दवाई है, दिन में 3 दवाई थे, यानी कि 4 दवाई, एक खाली पेट वाला है और 3 नाश्ते के बाद का है। तो एक दवाई मेरा ख़त्म हो चुका था और यहाँ पे ये सामने जो सिरप देख रहे हो वो भी पीने वाला ही है। सिरप बोलते हैं, लिक्विड वाला है, समझ लीजिए ऐसा। तो ये दोनों गोली खाऊंगी, फिर ये वाला लिक्विड वाला भी पीऊंगी। 5 ml है तो मैं ढक्कन से नहीं, क्योंकि ढक्कन फिर धोने जाओ यार बहुत, और मैं ही अकेली सिंगल हूँ पीने के लिए, तो मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पी नहीं हूँ, मुंह में है ही, लग रहा होगा आप लोग को पी ली हूँ, लेकिन पानी डाल के घोल के तब मैं पीती हूँ।